Hello students, welcome back to my YouTube channel Geography Guru. Today we are going to discuss about class 9 science worksheet number 91. आज की इस वर्कशीट में हम अपना चैप्टर टिश्यू को कंटिन्यू रखने वाले हैं, यानी हम इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ और टर्म्स डिस्कस करेंगे। मेनली हम डिस्कस करने वाले हैं एपिथेलियल टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यूज को, इनके फंक्शन क्या होते हैं, इनके टाइप्स क्या होते हैं, ये सब कुछ हम इस वर्कशीट में डिस्कस करेंगे। लेट्स बिगिन। एज इट इज विजिबल ऑन योर स्क्रीन, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, दिस इज आवर वर्कशीट नंबर 91। सब्जेक्ट साइंस, डेट 26 ऑफ Feb 2021। टिश्यू चैप्टर को हमें कंटिन्यू रखना है, इसको हमें रिवाइज करना है और एनिमल टिश्यूज में हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले एपिथेलियल टिश्यूज की। एपिथेलियल टिश्यूज इट कवर द बॉडी एंड प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम आउटसाइड। जो मेन फंक्शन है, ये हमारी बॉडी को कवर करता है, हमारी बॉडी को कवर करके आउटसाइड से प्रोटेक्ट करता है। हमारी बॉडी है, इसको बाहर से कवर किया हुआ ना, हमें अंदर से विजिबल है, कुछ भी विजिबल नहीं। किसने कवर किया हुआ? स्किन ने। जो स्किन है वो एपिथेलियल टिश्यू से बनी होती है। उसी तरीके से इसका जो मेन फंक्शन क्या हुआ, देयर मेन फंक्शन इज टू कवर द बॉडी, इंटरनल ऑर्गन्स, कैविटीज विद इन द बॉडी, यानी कि हमारी बॉडी और इंटरनल ऑर्गन है उनको कवर करना, इसी का मेन फंक्शन है। सेकेंड जो मेन फंक्शन है, इट फॉर्म्स ए बैरियर टू कीप डिफरेंट बॉडी सिस्टम सेपरेट। हमारी बॉडी में अलग अलग डिपार्टमेंट है, अलग अलग ऑर्गन्स हैं, उन ऑर्गन्स मिक्सअप नहीं होते ना, अलग अलग हैं, बांधे हुए नहीं, बिल्कुल भी इनको टाई नहीं किया हुआ, तो इनको सेपरेट कौन रखता है? एपिथेलियल टिश्यू इनको सेपरेट रखता है, अलग अलग रखता है। द स्किन, द लाइनिंग ऑफ द माउथ, द लाइनिंग ऑफ द ब्लड वेसल्स, ये सभी एपिथेलियल टिश्यू से ही बने होते हैं। अब बात आती है टाइप्स ऑफ द एपिथेलियल टिश्यूज, कितने टाइप के होते हैं, कौन से होते हैं, ये भी हमें डिस्कस करना है। दीज आर मेनली ऑफ 4 टाइप्स। ये 4 टाइप्स के होते हैं। जैसे पहला जो है स्क्वेमस एपिथेलियल या फिर स्ट्रेटिफाइड स्केमस एपिथेलियल टिश्यू है। इट फॉर्म्स, इससे क्या बना होता है? इनर लाइनिंग ऑफ द माउथ या ओसेफॉग्स या ब्लड वेसल्स होते हैं, वो सभी इसी से बनी होती है। सेकेंड टाइप का जो एपिथेलियल टिश्यू होता है वो है कोलमर एपिथेलियल टिश्यू, यानी कॉलम से भी पता चल रहा ना, इस टाइप के शेप के होते हैं, लंबे होते हैं, सीधे स्ट्रेट होते हैं, वर्टिकल होते हैं। ये फॉर्म्स इनर लाइनिंग ऑफ द इंटेस्टाइन और रेस्पिरेटरी जो ट्रैक्ट होता है, यानी हमारी जो श्वास की नली होती है या फिर जो हमारी आहार नली होती है, जो भोजन की नली होती है, वो इसी से, उसका जो इनर पार्ट होता है, इनर लाइनिंग होती है, वो इसी कोलमर एपिथेलियल टिश्यू से बने होते हैं। तीसरे टाइप के जो दिए गए हैं वो है क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू। क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू फॉर्म्स इनर लाइनिंग ऑफ द डक्ट ऑफ द सैलिवरी ग्लैंड और किडनी ट्यूबल्स। जो किडनी ट्यूबल्स होते हैं वो किस तरीके से होते हैं? बेलून लाइक स्ट्रक्चर होता है, बेलून की तरह स्ट्रक्चर होते हैं, तो वो सभी क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू से बने होते हैं। फोर्थ जो टाइप दिया गया दैट इज द ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू होता है, और ये फॉर्म करते हैं, क्या बनाते हैं? फॉर्म्स ग्लैंड्स लाइक द सैलिवरी ग्लैंड की तरह। काफी सारे जो ग्लैंड है, जिनको हिंदी में बोलते हैं ग्रंथियां, वो सभी यही बनाता है। तो ये हो गए 4 टाइप्स के एपिथेलियल टिश्यूज। ओके, अब दूसरा जो टिश्यू हमें इस वर्कशीट में डिस्कस करना है वो है कनेक्टिव टिश्यू। तो चलिए देखते हैं, कनेक्टिव टिश्यूज को डिस्कस करते हैं। कनेक्टिव टिश्यू, दैट टिश्यूज हुज सेल्स आर लूजली स्पेस्ड एंड आर एम्बेडेड इन ए इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स। कि ये जो टिश्यूज होते हैं, इनकी सेल्स होती है वो लूजली स्पेस्ड होती है, यानी कि आपस में बहुत मजबूती से नहीं जुड़ी होती। ओके, और ये एम्बेडेड होती है इन ए इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स में, ये एम्बेडेड होती है। ओके, 2 कंपोनेंट्स ऑफ द कनेक्टिव टिश्यूज के 2 कंपोनेंट्स होते हैं, एक तो होता है सेल्युलर कंपोनेंट होता है, दूसरा होता है इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स होता है। इन दोनों से कनेक्टिव टिश्यू बनता है। टाइप्स की बात करें, देयर आर मेनली 6 टाइप्स। मेनली की बात करें, मेनली ये 6 टाइप का होता है। फर्स्ट वन इज द ब्लड, इट हैज द लिक्विड मैट्रिक्स नोन एज द प्लाज्मा। इसमें एक लिक्विड मैट्रिक्स होता है जिसको हम प्लाज्मा बोलते हैं, और प्लाज्मा इज ए येलोइश फ्लूइड होता है, लिक्विड होता है। उसमें 3 टाइप्स की सेल होती है, ये सभी को पता है कि जो ब्लड होता है उसमें लिक्विड मैट्रिक्स होता है जिसको हम प्लाज्मा बोलते हैं, और प्लाज्मा में 3 सेल होती है, आरबीसी रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल, और प्लेटलेट्स। ओके, तो इनसे बना होता है हमारा प्लाज्मा, और प्लाज्मा ही हमारा ब्लड है। सेकेंड जो कनेक्टिव टिश्यू है दैट इज द बोन, हड्डियां, सबको पता ना, इट इज ए स्ट्रॉन्ग एंड नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यू होता है। स्ट्रॉन्ग होता है, फ्लेक्सिबल नहीं होता, लचीला नहीं होता, मोड़ नहीं सकते, तोड़ सकते हैं, मोड़ नहीं सकते। उसके बाद नेक्स्ट आता है कार्टिलेज, जिसको हम बोलते हैं उप हड्डी की तरह होता है। ये इट इज सॉलिड होता है, सॉलिड होता है लेकिन फ्लेक्सिबल होता है। नाक, जहां पर बोन नहीं है वहां देखिए मोड़ा जा सकता है ना, हाथ लगा के देखिए मोड़ा जा सकता है। ये क्या है? स्ट्रॉन्ग है लेकिन फ्लेक्सिबल है। कान के नीचे का भाग देखिए,
स्ट्रॉन्ग है ना, तोड़ा तो नहीं जा सकता, मोड़ा जा सकता है, तो ये फ्लेक्सिबल है। तो जो कार्टिलेज होता है ये क्या है, स्ट्रॉन्ग और फ्लेक्सिबल टिश्यू होता है, ये कनेक्टिव टिश्यू का ही एक पार्ट होता है। कनेक्टिव टिश्यू समझ रहे हो ना, जो जोड़ता है आपस में किन्हीं किन्हीं पार्ट को। उसके बाद नेक्स्ट जो 4 टाइप का कनेक्टिव टिश्यू होता है, दैट इज द लिगामेंट्स एंड द टेंडेंस। लिगामेंट्स और टेंडेंस, दीज आर द फाइब्रस टिश्यूज होते हैं, फाइबर होते हैं इनमें, ओके। उसके बाद एरियोलर टिश्यू है, इट फिल्स द स्पेस इनसाइड द ऑर्गन। ऑर्गन के अंदर जो स्पेस होता है, खाली स्पेस होता है, उसको भरने का काम इसी एरियोलर टिश्यू का होता है। 6 टाइप का होता है एडिपोज टिश्यू, इट स्टोर्स फैट्स इन द बॉडी। हमारी बॉडी में फैट है वो स्टोर करता है, और हमारी बॉडी जो वार्म रहती है, गर्मी महसूस होती है, सर्दी से बचती है, वो इसी एडिपोज टिश्यू के कारण होता है। तो ये तो बात हुई हमारे दोनों टिश्यूज की, एपिथेलियल टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यूज की। अब हम क्वेश्चन आंसर की तरफ मूव करते हैं। एज इट इज विजिबल, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं हमारे यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन जो दिए गए उनसे पहले कुछ कंडीशन अप्लाई है। चलिए रीड करते हैं। फॉर क्वेश्चन नंबर 1, 2 and 3 2 स्टेटमेंट्स आर गिवन। 2 स्टेटमेंट दिए गए, वन लेबल्ड एज असर्शन कहा गया पहली स्टेटमेंट को, एंड अदर लेबल्ड एज रीजन आर। दूसरी जो स्टेटमेंट है उसको रीजन या आर कहा गया, ओके। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर टू दीज क्वेश्चन फ्रॉम द कोड। कोड दिया गया A B C D, उनमें से हमें करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। किस बेस पे? ए कब सेलेक्ट करेंगे? बोथ A and R आर ट्रू एंड R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। अगर दोनों ही करेक्ट हो और R करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो तो हम A ऑप्शन को चूज करेंगे। सेकेंड वन, बोथ A एंड R ट्रू, दोनों ही ट्रू बट R इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। करेक्ट एक्सप्लेनेशन ना हो तो हम B को सेलेक्ट करेंगे। थर्ड, A इज ट्रू, इफ द A इज ट्रू एंड R इज फॉल्स तो हम C की तरफ जाएंगे, और D तब लेंगे जब A इज फॉल्स, इफ द A इज फॉल्स एंड द R इज ट्रू, ओके, तब हम D की तरफ जाएंगे। तो चलिए हम देखते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में हमारे पास क्या रहेगा। असर्शन देखिए, स्टेटमेंट देखिए, एडिपोज टिश्यू प्रोटेक्ट फ्रॉम कोल्ड, दैट्स करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट है ये कि एडिपोज टिश्यूज है हमें कोल्ड से बचाते हैं क्योंकि ये हमें एनर्जी देते हैं, ओके। उसके बाद सेकंड जो रीजन दिया गया, आर दिया गया, एडिपोज टिश्यू स्टोर्स फैट्स इन द बॉडी। हमारी बॉडी में फैट को स्टोर करता है, जिसको हिंदी में वसा बोलते हैं, उसको स्टोर करता है, तभी तो हमारी बॉडी है वो सर्दी से बच पाती है। तो दिस वन इज ऑल्सो करेक्ट। तो यहां पर हमारा आंसर रहेगा, और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो हमारा आंसर रहेगा ए, ओके। फर्स्ट का आंसर रहेगा हमारा ए। उसके बाद सेकंड दिया गया, असर्शन दिया गया, असर्शन जो ए दिया गया, लिगामेंट एंड द टेंडेंस आर द फाइबर कनेक्टिव टिश्यूज, ये फाइबरस कनेक्टिव टिश्यूज है, बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड आर रीजन दिया गया, लिगामेंट कनेक्ट बोन टू बोन एंड टेंडर्स कनेक्ट मसल टू बोन, ये भी बिल्कुल सही है, दोनों सही है। लेकिन ये फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज कैसे हैं इसके बारे में यहां पर एक्सप्लेन नहीं किया गया, यानी दोनों करेक्ट तो है बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो यहां पर हमारा आंसर बी रहेगा, ओके। उसके बाद सी जो थर्ड दिया गया असर्शन ए, लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन कंसिस्ट कोलमर एपिथेलियल। जो लाइनिंग ऑफ द इंटेस्टाइन होती है वो कोलमर एपिथेलियल से बनी होती है, दैट्स ट्रू, करेक्ट है ये हमारा। रीजन आर दिया गया, लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल फॉर्म्ड बाय द क्यूबोइडल एपिथेलियल, तो ये करेक्ट नहीं है, ओके। तो हमारा फर्स्ट करेक्ट है और सेकंड हमारा रॉन्ग है, तो हमारा आंसर रहेगा सी, ओके। तो अब देखिए हमारे क्या आंसर है, फर्स्ट का हमारा ए रहेगा बिकॉज बोथ आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बी रहेगा हमारा सेकंड का, बिकॉज ए एंड आर बोथ आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इसमें हमारा सी रहेगा बिकॉज ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। उसके बाद हमारा फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन भी दिया गया जिसको हमें देखना है, तो चलिए देखते हैं हमारा फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन हमें दिया गया, डिफरेंशिएट बिटवीन बोन एंड द कार्टिलेज में डिफरेंशिएट करना, इनमें डिफरेंस क्या होता है हमें ये बताना है। बोन इज ए स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड टिश्यू, हमारी जो हड्डी है स्ट्रॉन्ग है, हार्ड टिश्यू है, करेक्ट है ना। वाइल कार्टिलेज इज स्ट्रॉन्ग बट फ्लेक्सिबल टिश्यू, जो कार्टिलेज होता है वो स्ट्रॉन्ग तो है लेकिन फ्लेक्सिबल होता है, तो ये हमारा डिफरेंस रहेगा। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन दिया गया, फिफ्थ वन इज देयर, राइट द वर्क ऑफ द एपिथेलियल टिश्यू के वर्क बताने, हमें फंक्शन बताना है। कवरिंग द बॉडी एंड इंटरनल ऑर्गन, फर्स्ट जो फंक्शन है कवरिंग बॉडी एंड इंटरनल ऑर्गन, हमारी बॉडी को कवर करता है, इंटरनल ऑर्गन को कवर करता है। सेकंड, कीपिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉडी सिस्टम सेपरेट एंड प्रोटेक्टिंग दम, अलग अलग जो बॉडी सिस्टम है हमारे बॉडी के अंदर उनको अलग अलग रखना और उनको प्रोटेक्ट करना, ये भी फंक्शन होता है एपिथेलियल टिश्यू का।
तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट जो काफ़ी ईजी थी। अगर आपको ये वर्कशीट अच्छी लगी, समझ में आई, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।